38 कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। एक स्टेज पे मुझे लग रहा था 200 550 रन ना बना दे वो तो है ऊपर, मतलब 3 भाई तीनों तबाही, ऊपर से आके एडन मार्करम, निकोलस पूरन भी थे वहां पर, मिचेल मार्श ने भी मार दिया, मतलब सबने हाथ धो दिया। और ऋषभ पंत ने कहा यार ये गंगा बह रही है, इसमें मेरे मैं हाथ नहीं दूंगा, मैं हाथ नहीं दूंगा। नहीं, उन्होंने कहा मैं ना बह जाऊं और फिर आउट हो जाऊं। ये तो, लेकिन आज ऋषभ पंत का ना आना मेरे लिहाज से इज ऑल्सो टॉकिंग पॉइंट। 100%। ऋषभ पंत इज मेड फॉर सच सिचुएशंस, उनको इन सिचुएशंस के लिए तो बनाया गया है। आज वो उस वक्त नहीं आए जहां पर नथिंग टू लूज था, तो क्या ये बताता है आपको? आपने अब्दुल समद को भेज दिया राइट लेफ्ट, फिर आए तो डेविड मिलर भी ना। यस, तो ऋषभ पंत नहीं बैटिंग कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में, मतलब जहां पर उनकी 170 रन पर दूसरा विकेट गिरा था। कॉन्फिडेंस नहीं है ना टीम के। आई डोंट नो, पता नहीं। और से देखो जस्टिन लैंगर है, मे भी हो सकता है जस्टिन लैंगर का कॉल हो। और कभी-कभार ये होता है यार, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके रन नहीं आ रहे हैं, आपको पता है जितना मैक्सिमाइज करा जा सकता है करो। निकोलस पूरन ने यार तो मतलब बूंदियां ही उड़ा दी, मतलब बूंदियां क्या, उन्होंने जो मिला सब कुछ उड़ा दिया। 7 चौके 8 छक्के, 36 बॉलों पे 87 रन। मतलब एक वक्त पर जो लखनऊ सुपर जायंट्स है उसका स्कोर था 10 ओवर में 95 रन। उस वक्त दोनों एडन मार्करम और मिचेल मार्श जो है वो दोनों क्रीज पर थे। और आखिरी 10 ओवर में जो है वो लखनऊ ने बनाए हैं 145 रन, जिसमें से निकोलस पूरन के 87 रन है 36 गेंदों पर, 48 गेंदों पर 81 रन है मिचेल मार्श के। एडन मार्करम भी बताओ यार मार रहे हैं, मतलब आपको तो वही आप ओवर्स देखो ना कि एक ओवर्स में इन्होंने रन का एवरेज क्या है, 15 16 18 15 16 18, इस लिहाज से रन मारे गए। पता नहीं, वैसे 20 ओवर है, कोलकाता के पास भी एक दो इस तरह के पगले बैट्समैन हैं, आई डोंट नो व्हाट टू से, जैसे आंद्रे रसल बहुत नीचे, बट वो बैटिंग ही नहीं आ रही है वहां तक अगर बैटिंग आएगी तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। कोलकाता 9 नंबर तक बैटिंग करता है बट बैटिंग नहीं करता है, तो आई डोंट नो। कोलकाता के इन 20 ओवरों पे, इन 20 ओवरों के बाद ऑब्वियसली आप उनको जज करना चाहेंगे। आज के मैच के लिए तो जज करना कि नहीं करना, बट ओवरऑल उनकी भी ना क्रिकेट जो है इस आईपीएल में वो जज करने लायक हो गई है। अब हो गई है, और वो पहुंच गए वहां पे जहां पे वो भी ना बहती धारा कभी इधर चली जाती है, धारा कभी उधर चली जाती है, और बाद में ये ना वो कहते हैं कि आप समंदर में ना कोई चीज फेंका मत कीजिए। समंदर में मतलब बेसिकली समंदर, ओशन का ये कहावत है कि अगर आप जो चीज जहां फेंकते हो वो वही रह जाती है। आपको मालूम है ना, एक लहर लेके जाती है, दूसरी लहर वापस ले आती है। तो कोलकाता भी वही खड़ा है, ओथे ही खड़ा है। सर कोलकाता तो अब ठीक है, आगे जाके क्यों नहीं बदलूं? मैं तो शो में बदलता हूं। ये देखिए अभी सेंटेंस में। लेकिन ये केकेआर का कॉल उनके लिए घातक साबित हो गया। पता नहीं करना, देखो बैटिंग तो नहीं, कमाल की उन्होंने किया होगा कंडीशंस के लिहाज से भी, ठीक है कि जी ओवरकास्ट भी था और पानी क्योंकि ज्यादा दिया हुआ था, हो सकता है विकेट इतनी हार्ड ना हो सकता है कि अब कंडीशंस बैटिंग करने के लिए बेहतर हो जाएं, बट फैक्ट इज कि अब आपके बोर्ड पे एक चुनौती लग गई है। 239 आपने चेज करना है और 239 रन तो मतलब सर यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कोलकाता में शायद स्पिन का वो जाल होगा और सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती तो आते ही मतलब विकेट निकलवा देंगे। 3 ओवर कराए सुनील नरेन ने, तो शायद वो पिच। तो भाई आपने ये देखा कि ये लपेट कैसे रहे थे, जो आया वो लपेटा गया। हर्षित राणा को बाद में 2 विकेट मिले, 16वें ओवर में मेरे ख्याल से जाके पहला विकेट गिरा इनका 16-17 ओवर में, और वहां तक तो इन्होंने खींच दिया था मामला। यार आप मार्करम को देखो ना, आपने क्या उनके सामने क्या गेंदबाजी करी थी, कोई एक गेंद बता दो जो आपको लगा हो कि बहुत एकदम दंदनाती थी। सर मार्करम भी रंग में आ गए हैं और ऋषभ पंत, मतलब आप जिस सिचुएशन में सेफ फील कर रहे हो कि हाँ रन्स बन रहे हैं, वहां पर आप नहीं आ रहे हो, तो जब सिचुएशन फंसी होगी तब तो फिर आपको सोच नहीं सकते। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने लगा होगा कि यार मेरे तो देखो वैसे भी रन नहीं आ रहे, मैं जाके फिर अगर खड़ा रहूं या मैं विकेट देके आ जाऊं, उससे अच्छा है कि आप मिलर को ऊपर भेज दो, मिलर को भी ऊपर। लेकिन ये गलत है, अगर इसका मतलब आप ये बच रहे हो, कब तक बचोगे? नहीं, ऋषभ पंत को बैटिंग करनी चाहिए थी। क्या होता है देखो, ठीक है बॉलें 8-10 ही रह गई थी, बट आपने पता चला 8-10 में 2 छक्के, अब तो कॉन्फिडेंस तो आएगा। कब की बात कर रहे हो? 170 2 ओवर पे आए ना वो। नहीं, आप मिलर की बात कर रहे हो? नहीं, उससे अब्दुल समद, ऋषभ पंत आएंगे ना, अब्दुल समद। हाँ मतलब देखो अब्दुल समद ने भी क्या किया, पहली बॉल सिंगल, दूसरी बॉल सिंगल, तीसरी बॉल चौका, उसके बाद आउट हो गए वो। मतलब बट प्रॉब्लम ये है कि वो ऋषभ पंत है, अगर वो सेम स्कोर पे आउट होते हैं आप उनको जज करते हैं, आप बोलोगे यार जो भी है मैं इसको फेलियर काउंट नहीं करूंगा, बट यार फैक्ट ये है कि रन तो नहीं है, आप आज ही करोगे बट आप 10 दिन बाद तो बताओ। मैं ऋषभ पंत का फैन हूं, आई थिंक बहुत से लोग हमारे यहां पे भी होंगे, ये करके कि मैं अगर इसमें फेल हो गया तो मैं जज किया जाऊंगा। आई थिंक ये इट इज अ साइन ऑफ, ये एडमिट कर रहे हो आप कि मैं फॉर्म में नहीं, बट मेरा कॉन्फिडेंस नहीं। मैं तो कह रहा हूं अच्छा प्लेयर वही नहीं, आपने सिग्नल दिया है सामने वालों को आने वाले मैचों में, मौका तो ये था कि मुझे टारगेट करोगे मैं वल्नरेबल हो सकता हूं। ऋषभ को आना चाहिए था, 2 छक्के मारते, 1 छक्का मारते, जस्टिन लैंगर का भी कॉल हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, आपको पता है कि तो जस्टिन लैंगर ने भी फिर बहुत ज्यादा फिर अपने कप्तान की फेवर नहीं किया। नहीं वही तो बोल रहा हूं मैं। और सर एक बार आप बच गए, अगली बार थोड़ी बचोगे। आपको ऐसा थोड़ी कि आप यही सोचो कि मैं नहीं आऊंगा तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। निकोलस पूरन ने 24 छक्के मार दिए इस आईपीएल में भाई, मतलब निकोलस पूरन इज हैविंग अ बॉल। आज ही 8 मार दिए भाई ने। निकोलस पूरन ने 24 छक्के मार दिए इस आईपीएल में, उनका ये 5वां मैच है। 100 छूट गया आज, 100 मिचेल मार्श का भी छूट गया। तो ये तो कह रहे होंगे अपना निकोलस पूरन के 8 बॉलें और होती मैं कर देता।
8 टोटल। नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? 81 था ना उनका। मुझे तो नहीं, वो actually- तो मिचेल मार्श का 81 था। नहीं, इनके 87 3 हिट चाहिए ना। टोटल 8 बॉले, मतलब एक आधा ओवर और होता। और नहीं यार, क्या बात कर और रहे यार एक ओवर और होता तो उनको 2-3 बॉलें मिलती ना टोटल। हो? इनको 4 तीन बॉलें हिट चाहिए थी जिसमें बस। से 3 छक्के मारते। कमाल है यार वैसे निकोलस पूरन ने जो बैटिंग की है, कब पूरन निकाल दिया 87 रन हो गए यार। bowlers का। ऐसा लगा, वो कहते हैं ना वो अभी कल ही तो आए थे और आज देखो जी जवान हो गए। लेकिन निकोलस पूरन अब फिर वही नितिन से मेरा सवाल, आपके जो दोस्त हैं, क्या नाम है उनका, ईडन गार्डन्स के क्यूरेटर हैं जो, सुजान मुखर्जी। मतलब कोलकाता ने मांगा था शीशा कि शीशा दे दो। अब पता नहीं सर शीशा मांगा था या नहीं मांगा था, लेकिन उन्होंने जो पहले वाले मैच के बाद चीज़ें को सुधारने की कोशिश की। अब ये सुधार है या फिर ये क्या है मुझे पता नहीं। हो सकता है कि जो आप कह रहे थे ना कि सेकंड इनिंग में बैटिंग और थोड़ी बेहतर हो जाए, अगर वो है थॉट प्रोसेस तो फिर केकेआर को फायदा केकेआर होगा। तो चाहेगा नहीं ना कि ऐसी विकेट पे खेला जाए जहां पे बैटिंग बहुत अच्छी हो। तो ये तो फिर उन्हीं का गलत कॉल है ना। आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, आपने उनको बोल दिया बैटिंग करने को, उन्होंने खड़े कर दिए 238 रन। अब आप आके चेस करो, लेकिन वो देखो, एक चीज ये भी है, स्कोर में मानता हूँ 238 कहीं भी हो यार, बहुत ज्यादा स्कोर होता है, बट ये ना ईडन गार्डन्स है, अगर आपको शुरुआत अच्छी मिल जाती है, आई थिंक केकेआर विल बी इन द गेम। बट बात ये भी है कि भाई इनकी जो आप लखनऊ की गेंदबाजी अगर आप देखो, जिसमें आवेश खान है, आकाशदीप है, शार्दुल ठाकुर है, उसके बाद दिग्विजय राठी है, ठीक है। अब ये इनका इम्पैक्ट प्लेयर कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? इनका इम्पैक्ट प्लेयर अब बैटिंग के लिए आएगा ना इनके। आप तो मैं बता देती हूँ इनका इम्पैक्ट प्लेयर टीम आई होगी ना। लखनऊ टीम की। से देख लो। सचिन यादव तो कह रहे हैं कि कोलकाता चेस कर देगा। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर वो चेस करने ही आएंगे, लखनऊ में प्रिंस आएंगे। नहीं, रवि बिश्नोई भी तो नहीं है। रवि बिश्नोई रवि बिश्नोई आएंगे। रवि को ही मिलनी रवि चाहिए। बिश्नोई तरजीह नहीं क्या चाहिए, वही रवि होंगे, बिश्नोई I guess। आएंगे या हाँ 3 फास्ट बॉलर्स तो ऑलरेडी ना। है इनके पास, तो रवि है। रवि बिश्नोई। दिग्विजय राठी हो गए, उसके बाद रवि बिश्नोई, ये 5 बॉलर हैं और 5 बडोनी को अभी आज नहीं भेजा है वैसे। अच्छे बॉलर्स हैं बाय द वे। यस 5 के 5 अच्छे बॉलर्स हैं वो आपके पास। देखिए। प्लस आपके पास बडोनी का भी ऑप्शन है, आपके पास अब एडन मार्करम ही रिप्लेस होंगे या कौन होते हैं? इनके में मार्च होते हैं, मिच मार्च। सॉरी आपके एडन मार्करम का भी ऑप्शन, बट ये 238 यार, कहीं भी हो, किसी भी जगह हो। यहाँ पर बट सर क्विंटन केकेआर डिकॉक का के क्या लिए सीन है? आपको वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं क्विंटन डिकॉक? हाल फिलहाल की जो उनकी रही है मामला, भाई उन्होंने 190 तो बनाया हुआ है ना। 190 से वो तो वही बात कि ईशान ने भी 100 बनाया था, उसके बाद तो फ्लॉप ही है ना। मैंने एक्सचेंज 22 पे वैसे निकोलस पूरन को सेल किया था, नहीं सॉरी मिचेल मार्श को सेल किया था। भाई मेरा भी वही हाल हो गया जो स्टॉक मार्केट में हो रहा है, मेरा तो एक्सचेंज 22 पे भी वही हाल है। सर बस केकेआर की बैटिंग में ये है कि ठीक है शुरुआत उनको नहीं मिल रही है, क्विंटन डिकॉक, सुनील नरेन नहीं कर रहे, लेकिन अंकुश जिस तरह से करा उन्होंने, वेंकटेश अय्यर के रन्स आ गए हैं, अब रसल रिंकू ने वहां कर लिया, रसल की तो खैर बैटिंग नहीं आ रही है, तो ये 3 खिलाड़ी जिनके रन्स नहीं आ रहे थे ना, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं प्लस रहेगा। स्टार्ट तो आपको चाहिए होगी, अगर आप 238 चेस कर रहे हो, यू नीड अ गुड स्टार्ट, और आपको क्विंटन डिकॉक से रन चाहिए होंगे। होपफुली यार वही ऐसी पारी आ जाए, लंबी पारी आ जाए, क्योंकि वहां देखो 81 रन बनाकर गया मिचेल मार्श, ओपनर उनका 81 रन बनाकर गया, एडन मार्करम 47 बनाकर गया। हाँ, टुवर्ड्स द एंड और इनके लिए क्या हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही हो गई, जब ये ना उस वक्त थोड़ा सा स्लो होने लग गए थे, जब ये इनकी पहली विकेट गिरी, तो वहां पे इनको थोड़ा सा, मैं कहता हूँ, उसके बाद निकोलस पूरन ने ना आओ देखा ना ताओ देखा यार, मारता भी तो इतनी क्लीन हिटिंग है ना, मतलब छक्का अगर बैट से लग रहा है और छक्के के लिए जा रहा है तो जाए, पार ही हो रहा है। इनके लिए ना रोक नहीं सकते। मुझे लगता है कि शायद आज जो इनके 3 आवर्स है केकेआर के, रहाणे, रिंकू और रसेल, यही आप देखना मैच को संभालेंगे। ऊपर से आज इनके फिर रन नहीं आएंगे, संभालेंगे मतलब क्या हुआ? जिताएंगे मैच को, तो ये बोलिए चेस ना। करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि कोलकाता चेस कर रहा है, कोलकाता चेस कर रहा है। आप ही कह रहे हैं कोलकाता चेस कर रहा है, ये तो लखनऊ को सपोर्ट मैं कर रहे अभी थे भी ना। लखनऊ को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन बट वो practical जो नहीं, वो चीज़ सपोर्ट आपको लखनऊ को accept कर रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि पड़ोसी का बच्चा ज्यादा अच्छा करे। नहीं प्रैक्टिकल देखिए, आपको यार प्रैक्टिकल में कोई इस टाइम पे प्रैक्टिकल कितना भी हो वो ये नहीं कहेगा। हाँ प्रैक्टिकल हो गए तो आप ये नहीं कहोगे कि चेस हो रहा है। मैंने कुछ नहीं बोला है, आपने बोला है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये तो ना KKR की ना तरफ ना, ही है। मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ। बोला है कि सेकंड इनिंग में विकेट और अच्छी जो करेगी। आपने मुझे आज विकेट तो अच्छी करेगी, बट मतलब बोर्ड पे टंगे हुए ना 239। कोई बात नहीं सर, 286 के पीछे 242 भी चेज हुए थे ना। 200 कितने हुए थे वो, कौन से वाले मैच? 242 242 बने थे। बने थे। चेस थोड़ी ना हुए थे, नहीं, हाँ मतलब वही वो तो 286 चेस कर रहे थे, 242 बन गए थे ना 242। वही अब भावनाओं पे जाइए। उसमें पता है क्या होता है, उसमें ये होता है, आपको पता है कितना मार लेंगे, मारते रहो, जाओ मारो तो ये भी उसी माइंडसेट देखो, अगर फिर तो केकेआर अपनी आंख खड़ी कर भी जाएंगे। कल 221 अगर मुंबई मारने जाता बन जाते, जब मारने गए हैं ये हार्दिक पांड्या और मुंबई से तिलक वर्मा, नहीं हो पाए। तो दे वर सो क्लोज। पर देवा वेरी लेट मारने जाता है तो यहाँ पर वो पर इन्होंने बताया है वहां पे क्या दिक्कत है, अंडरस्टैंडिंग एंड विजन। अंडरस्टैंडिंग एंड विजन। कुछ लोग हैं वो अंडरस्टैंडिंग वाले ग्रुप में, कुछ लोग नहीं, वो कह रहे हैं विजन है, बट अंडरस्टैंडिंग वाले कुछ ही लोग हैं। नहीं, वो यही बोला था कुछ और। अंडरस्टैंडिंग और विजन में बन नहीं रही है ये। दरअसल ये होता है कमाल। सर वैसे आपने आज कहा था कि लखनऊ को यहाँ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं कर रहा हूँ, पर आज आके आपने कह दिया कि प्रैक्टिकली चेस कर रहा है खुशी जी, मैं केकेआर। सपोर्ट कर रहा हूँ लखनऊ को, है ना, उसमें बोल दीजिए, हाँ, बोल दीजिए, बोल दीजिए। आप किस टीम के साथ है? मैं तो केकेआर की तरफ हूँ आज।
2 पिस्ता जो मुझे मिले हैं ना, अगर खुशी मैं हूँ, मैं बता रहा हूँ ये सारे पलट दूंगा सर। ये अमेरिकन पिस्ताचियोस जो है ना, आपको जो मैंने 6 दिए थे खुशी, वो वरदान था यार वो बड़े राहुल मैंने सर ने बड़े दिल गड़बड़ से कर दिए दी। हैं। ये हो सकता है मैंने गुजरात के नंबर के हिसाब से दिए ना, कल है गुजरात। तो हो सकता है गुजरात के लिए आपका लकी हो जाए। भाई अगर आपने इतनी शिद्दत होती ना, आपने वाकई उन पिस्तों को इतना यार कसम से मैंने यहाँ रखे थे, रखते हो, एक ऐसे पता नहीं संभाल। किसने चुरा लिया, पेंडेंट बनवा लीजिए एक उनका। पता नहीं किसने चुरा लिया। आपने शेक चुरा में डाल लिया। दिया उसको। नहीं मैंने पूरे अलग चुरा रखे लिया, थे, पेट के अंदर चला गया वो हैं? किसके पता नहीं। सवाल है कितने लोग मांग, पोल है कि वो भी सर बट बता के वेरी आएगा। डिसअपॉइंटिंग ऋषभ पंत, मतलब आप सोचो लखनऊ का वापस मैच पोल और आप अब ऐसे उनकी पूछ चर्चा कर ही नहीं सकते हो। क्या पूछ तो चर्चा लेंगे पंत की- बट मतलब वो जब गाड़ी सर्विस के लिए जाती पंत गए है हुए। तो टायर तो चेक होते हैं कि नहीं होते, वो लिखते हैं ना कि टायर चेक होने हैं। फिर टायर भी जब आप सपोज आप पेट्रोल डलवाने जाते हो, आप टायरों में हवा करवाते हो, तो आपको टायर वाले को बताना पड़ता है कि चारों चेक करना है या वो चारों खुद ब खुद करता है। मैं तो बता रहा हूँ। खुद ही अच्छा, आप करते बताते हो कि नहीं वो खुद ही कर देता है। खुद कर देते हैं ना, तो मैं वही कह रहा हूँ तो गाड़ी कि खड़ी वैसे भी होना चाहिए ना, कई चीजें तो खुद से भी हो सकती हैं। हैं? किसके लिए कह रहे हैं आप? ये देखो आप अपनी वो- कॉन्वर्सेशन। अरे मैं ऋषभ पंत की मेरा ये ध्यान थोड़ा जाता disappointed था। है। थोड़ा ऋषभ नहीं, पंत आज बहुत हूँ, बहुत बहुत ज्यादा बहुत- लखनऊ के फैंस के लिए देखो, पूछे ये आप। होता है जब रन नहीं आते ना, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा, ऐसा ही होता है। बट ऋषभ पंत ने कहा कि चलो कोई बात नहीं आ रहे हैं ना रन, ठीक है यार, मेरे को पता है लोग बैठ के बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई बात नहीं। आई थिंक एक जीत, क्योंकि दोनों टीमें जो है ना, लखनऊ और केकेआर, दोनों 4 मैच खेल के 2-2 जीतों पर बैठी है, दोनों के 4-4 हाँ। पॉइंट्स है। आई थिंक कहीं एक थोड़ा सा मूवमेंट मिलेगा आपको द मोमेंट आप ये मैच खत्म होता है। जो भी टीम जीतती है 5 मैच के बाद आपके पास 3 जीते हैं, मतलब मैं फिर वही 7 या 8 जीतों वाली फिगर देख रहा हूँ। यानी अब आप कितना 5 जीत और दूर हो, यानी आपके पास 9 मैच बचे हैं, अभी आपको 5 मैच जीते हैं। जो हारेगा उसके लिए क्या हो जाएगा कि आपके पास अब 9 मैच बचे हैं, बट आपको जीतने कितने हैं? अगर आप वो 8 का देख रहे हैं तो आपको 6 मैच जीतने जीतने हैं। तो वो एक आई थिंक बट राहुल भाई आपको ये नहीं लगता कि ऋषभ पंत बीइंग टीम का कैप्टन, ठीक है उनके रन्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो ये तो बता रहे हैं ना यार कि मैं घबराया हुआ हूँ, और ये चीज कब तक चलेगी? आप अभी कितने मैचेस में आप इस तरह कॉन्फिडेंस बताता है, बट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैक ऑफ परफॉर्मेंस रन्स। वही बट ये तो पता नहीं ऋषभ पंत के खुद के मन में क्या चल रहा है। सर केकेआर भी, मतलब देखिए केकेआर का लास्ट टाइम तो था सुनील नरेन एक अकेले हुकुम के इक्के थे, और वो इस सीजन हम देखें नहीं है ना, वो एक सीजन चल गया आपका डिसीजन, इस सीजन नहीं चला है, तो अब आपकी टीम भी नीचे लगी हुई है। और केकेआर जितना ही आप कह लीजिए कंप्लीट टीम है, बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन अभी भी आप कहो कि उनसे ऊपर तो काफी टीमें बैठ चुकी है ना ऑलरेडी। तो अब आज भी मुझे मैच मुश्किल केकेआर के लिए लग रहा है, भले ही मैं सपोर्ट कर रही हूँ। केकेआर जीत जाए। 200 चेज मुश्किल होते हैं। राहुल सर ने बोल दिया केकेआर मेरे जीतेगा, मन- आप तीनों ने बोल दिया केकेआर जीत जाएगा। आपने भी तो बोला केकेआर, मैंने तो बोला ही नहीं, आप भी तो आपने क्या बोला फिर? मैंने कुछ बोला ही नहीं आप अभी कुछ तक बोल भाई। ही नहीं रहे हैं आजकल। आपने तो बिना प्री शो में ही बैट बोला था कि मारते आप हैं। केकेआर को सपोर्ट कर रहे हो, आपने तो प्री में बोला था। नहीं नहीं, देखो सपोर्ट करना और आंख मूंद करके कुएं में कूद जाना दो अलग चीजें होती हैं। तो सर मतलब यही आप तो बोल रहे हो कि केकेआर नहीं जीतेगा, मेरा मानना है लखनऊ जीतेगा, बस यही तो बोल रहा हूँ, लखनऊ जीतेगा। बस ठीक है। अमनदीप 34 रह गए बाय द वे, 20 ओवर में स्कोर आपका। हाँ, 34 नहीं, 234 234 है। हाँ, मतलब तो ये बॉल तक पहुंच नहीं पाए, उन्होंने छोड़ दी। 39 नहीं चाहिए। नहीं तो जिसने बॉल भी डाला है उसने भी कहाँ डाला है यार, अमनदीप नेशनल हाईवे खाबरा। 1 पे बॉल फेंका है। अमनदीप खाबरा जी हैं। ये लो। ये भी यहाँ पे तो भाई इतनी तेज जाती है कि ऊपर से डर भी लगता है। प्रैक्टिस पिचेस भी है ना। अमनदीप खाबरा जी हैं कनाडा से, वो कह रहे हैं निकोलस पूरन is is playing playing well. well because he listens to कुलदीप मानक मानक पंजाबी पंजाबी सॉन्ग। मानक। ओ अच्छा, कुलदीप मानक पंजाबी पूरन सॉन्ग। भगत। पूरन पूरन सुनते हैं ना, पूरन हाँ। भंगड़ा भी करते हैं साथ में। पूरन भगत। And understand it. आई अंडरस्टैंड। वाह, आपने सुना है कुलदीप मानक पंजाबी सॉन्ग? सुना ही होगा शायद, अब अगर हाँ, सुना ऐसे देंगे नहीं तो पता याद चल जाएगा। मुझे भी नहीं। मैंने तो नाम ही पहली बार सुना। वो देखो यार ये क्या हो रहा है? आकाशदीप को क्या राइट किया? हैंडर के लिए अच्छा बॉल डाल रहे हैं। इनफैक्ट आकाशदीप तेज डाल रहे हैं बॉल। एक बॉल पे 7 रन ठोक दिए उन्होंने। लो कितना तेज था? अरे इनका ये बाल है नए हैं। तो आपको क्या लगता नए है? मतलब? मतलब यार आप ऐसी बातें करो। नहीं पहले इनके इतना अच्छा, उन्होंने लंबे कर लिए होंगे ना बाल, हेयर स्टाइल चेंज कर लिया ये होगा। तो भी वो यंग यहाँ है, से इनको नहीं क्या होके जरूरत है? अरे लंबे कर लिए, यहाँ से तो होके नहीं गए, वहां से। मुझे नहीं पता। ओह। ओ अरे ये बात है। ओ स्विंग हो रहा है। ये बहुत तेज डालने की कोशिश कर रहे हैं हाँ इसीलिए लाइन नहीं मैं बताता रहा हूँ, तेज बॉल डाल रहे हैं आकाशदीप। अभी स्पीड नहीं भाई, आई। बट एक बात बताऊं, ये बॉल तो छोड़ने वाली थी नहीं। वो फुल टॉस तेज आ गया। ये तो हुगली रिवर राहुल सर आज आपने पिज्जा मंगवाया है? मैं अभी आ गए आ गए पिज्जा हट, वो देखिए। वाह। गार्लिक ब्रेड्स। देखिए एक हमारे व्यूअर है और इससे पहले भी कई व्यूअर्स ने ये कहा है एंड आई अग्री कि जब आप खाते हैं शो में, तो जब आप खाते हैं ना चाउ चाउ की जो च्यू करते हैं, वो कहते हैं बड़े इरिटेटिंग आवाज होती है। पर हम तो खाते कहाँ हैं? तो अब हम खाएंगे। शो के बाद खाएंगे। वो तो एक बिल्कुल। स्लाइस अगर आप मुझे देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं, बात अब तो बस थोड़ा वेट कीजिए, 4 गेंद वेट कर लेंगे। 138 ऑलमोस्ट। ये 3 वाइडें हो गई हैं इस ओवर में। जी
ये मतलब ना 9 बॉलों क्यों को तो- अब पता क्या करना चाहिए? 238 रन में भी अपने पे घबराए प्रेशर हैं। इधर से आ जाओ, अराउंड द विकेट से डालो। कि आपका बॉल अगर ऐसा हो रहा है ना, देखो राणे खुश हैं, अराउंड द विकेट डालो। बोल रहे 230 ही तो बनाने हैं हम। चलो ओ लो जी लो। टांग दी, 6 कैच ले लिया भाई ने। ये अब ये जो शॉट कनेक्ट हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा कि खुद बैटिंग कर रहे हैं हम? ये तो वो है यही है ना? ये तो वो है, टक ऑन द राइज, कौन? चिक्का आ गया। 14 रन हो चुके 3 बॉलों में। मुझे नाम इनका ये है ठीक है। वो। दादा है आज ग्राउंड में, उसे सिर्फ रखा है हल्का सा, ज्यादा दिखे नहीं, मारा ही नहीं पूरा। भीड़ तो लॉन्ग है। ऑन फील्डर लगा रखा है ना इन्होंने। भाई ने कैच पकड़ा है। अरे यार ये वो है, अरे इनका नाम आप भी जानते हो। यार वो टांग पकड़ के मतलब वो उनको वही है ना, रूम नहीं देना, विकेटों पे डालते रहो, विकेट दे देंगे आपको, बोल्ड ही हो जाएंगे। वो देखो ये, क्योंकि वो मार देंगे, उनका रडार देखो, अब वो बोल्ड भी नहीं पे होता, आउट, लेग बिफोर आउट। जोन ही वही है। ये तो सिर्फ हल्का सा रखा है ऐसे। कौन है राहुल सर, नाम याद कीजिए मेरे को, वही सोच रही हूँ। कौन सी टीम से? क्या लखनऊ से कर है? लिया ना इन्होंने, अरे ये नाम नहीं याद आ रहा है 19 इनका। का है। कहीं आउट हो गया। ओले थोड़ी आगे लैंड हो गई थोड़ी। ये कैसे? पूरा शॉट खेला नहीं। भागा भी सिंगल ही। हाँ, उन्होंने ऐसे कर दिया। नहीं नहीं, बेचारे भागते भी तो नहीं है। यही अगर क्विंटन डिकॉक ने मारा होता तो वो पूरी बॉडी ऐसे खोल के मारते हैं ना। ये देखो ये हाँ नहीं, उनको पता ही नहीं चला, बॉल रुक के आया, हाँ बॉल रुक के आया, बॉल आया नहीं। बड़ा महंगा, 15 पहला ही ओवर 15 रन, अभी भी एक गेंद है। इसमें ठीक है, छक्का ये ही। चाहिए कि और क्या ये चाहिए? वो है अर्शन है क्या? अर्शिन अर्शिन कुलकर्णी। अर्शिन कुलकर्णी। चलो चौका हो गया। नहीं मैं वही देख रही थी, वही दिख रहे वैसे ही थे। 16 रन आए बस। चलो जी, ये मैच good तो चलता ही रहेगा, लेकिन एक और बड़ा मुकाबला। शाम को। आशीष पांडे हमारे कहाँ पे हैं इस वक्त? मुल्लापुर। तो भाई उनको कह चेन्नई दीजिए। वर्सेस पंजाब, ओए ओए पंजाब मैच है। वर्सेस MS धोनी। चेन्नई। बाय द वे मैं आपको बता दूं सर, आज आप तैयार रहिएगा। हैं? आपके मुल्लापुर में बहुत कुछ होने वाला है आज। क्या क्या? आप देखो। यार ये मतलब क्या हो सकता है? बहुत। क्या? यार एक तो आप ऐसी मतलब बातें सीधे बताओ, आप वो जो जिम्मेदार पोस्ट मैच क्या होगा? आपको बहुत बड़ी चीज मिलेगी आज। क्या धोनी रिटायर हो रहे हैं? नहीं है वो तो सर, वो तो एक दिन होंगे ही। रिटायरमेंट अब तो बड़ी पोस्ट चीज़ मैच और क्या मिलेगा? आपको मिलेगा, और मुल्लापुर में मिलेगा? मुल्लापुर में मिलेगा। अब तो भाई मैंने सब कुछ देख लिया, और बड़ा क्या होगा? धोनी से रिटायरमेंट से बड़ा क्या होगा? अरे यार ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप। जस्ट वेट सर फॉर द पोस्ट मैच। मतलब चेन्नई की कप्तानी छोड़ देगा कोई? क्या ऋतुराज कप्तानी छोड़ रहे हैं? पता नहीं मुझे, हो सकता है, मान लीजिए कुछ तो बड़ा होगा ना। यार आप ना ऐसी बातें करते हो कि देखो ऑप्शन ये बताओ, आप देखो जिम्मेदार। मैं पोस्ट मैच से पहले बता दूंगा आपको कि क्या होने वाला है। ये तो बहुत बड़ी खबर है यार। अभी आपके पास इसीलिए 2 इन्होंने शो ना, हैं। अच्छा मैं आपसे, ओ व्हाट अ शॉट यार, Oh व्हाट my अ God. शॉट यार। नदी में, समंदर। क्या वो टीम पंजाब है, टीम चेन्नई है? बोल तो रहे चेन्नई। तो इन्होंने तो पहले ही बोल दिया था, इनको पता है, ये बता नहीं रहे हमें। इनके पिज्जा हट वाले पिज्जा सारे कैंसिल करो। बता नहीं रहे, इन्होंने दोपहर को बोल दिया था यार। अंडरस्टैंडिंग एंड विजन। अंडरस्टैंडिंग छोड़ेगा या विजन छोड़ेगा, ये बताओ। मल्हार प्रसाद दानी कह रहे हैं, इज निकी पी बेटर देन गेल एंड पोलार्ड 6 सिटिंग? यार वो देखो ऑन अ गिवन डे निकोलस पूरन इज वेरी गुड। निकोलस पूरन ऑन अ डे, आप अगर बैटिंग करते देखो, युवराज सिंह और निकोलस पूरन वो दोनों एफर्टलेस हैं। बट क्रिस गेल और पोलार्ड हैव बीन ग्रेट मैच विनर्स इंटरनेशनली एंड इन दी आईपीएल आल्सो। भाई वो लेजेंडरी स्टेटस में ही है ना दोनों। तो खुशी, अब आपके जान में जान आई। मेरे जान में यार, ये मैचेस फन के लिए होते हैं। अपनी टीम के मैच में आप दिल लगाते हो, इसमें तो फन करते हो आप। मतलब अच्छा, क्या ये सीरियस नहीं लेती आप? नहीं सीरियस क्या मतलब, ये सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं सीरियस एज इन कि दिल नहीं लगाती ना, वैसे वाला। केकेआर कह रहे हो आप चेस कर रहा है ना, ठीक है। लखनऊ को सपोर्ट करके आप कह रहे हैं केकेआर चेस कर रहा है, तो फिलहाल इजाजत ले लेते हैं। 22 रन बन चुके एक्सचेंज हैं। 22 पे क्या चल रहा है? मैं तो मिचेल मार्श को सेल किया था, मैंने तो अंकुश को लिया है पर आज। मैंने निकोलस पूरन को क्योंकि बाय किया हुआ था, तो चलो वो बराबर हो गया मेरा। मैनेज हो गया। पर मैंने रहाणे को भी बाय किया हुआ है। रहाणे को नारायण को मैंने बाय किया था, अभी तक तो नारायण ने मुझे डुबाया हुआ है। अभी और वरुण चक्रवर्ती भी आज डुबा के गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पैसा डालना तो छोड़ो, निकालना ना पड़ जाए। शाम वाले मैच में आपका फायदा हो जाएगा। चलो जी, हो गए।